Good morning students. How are you? मैं पवन शर्मा फ्रॉम RIS। आज हम पढ़ेंगे बेटा संवाद लेखन के विषय में कि संवाद लेखन क्या होता है। आप सभी लोग मूवी देखते होंगे, नाटक भी देखते होंगे, टीवी सीरियल भी देखते हो, आपने आपके थिएटर पे भी देखा होगा, अक्सर क्लास में भी चलता रहता है, दोस्तों में भी चलता रहता है, आपने कहानी पढ़ी होंगी वहां पे भी आपने देखा होगा, यानी कि हर जगह पे आप अमूमन ये चीजें देखते रहते हो कि संवाद क्या होता है। संवाद किसी नाटक में जो दो लोग या तीन लोग या चार लोग जो आपस में बातचीत करते हैं, जो डायलॉग्स बोलते हैं वो, या फिर किसी मूवी में आपने एक्टर्स या अन्य जो भी जितने भी पात्र उसमें होते हैं उन सबको आपस में बातें करते हुए आपने देखा होगा, सुना होगा। क्लास में भी हम आपसे बातें करते हैं, आपसे क्वेश्चन आंसर करते हैं, आपसे पूछते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, आपसे हालचाल पूछते हैं, बेटा कैसे हो, आप रिप्लाई देते हो सर अच्छे हैं, अच्छा बेटा आज आप क्या करके आए हो, आप सब लोग रिप्लाई देते हो। किसी भी टॉपिक पे हम बातचीत कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, उस कन्वर्सेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, संवाद कहते हैं। यानी कि किसी भी बातचीत को, किसी भी टॉपिक के ऊपर हम जब बातें करते हैं तो उसके दो लोगों का जो आपस में बातचीत जो होती है वो आपका क्या कहलाता है, संवाद कहलाता है। जैसे आपकी बुक में दे रखा है कि नाटक के पात्रों के बीच या दो वार्ताकारों के बीच में होने वाली बातचीत को संवाद कहा जाता है। वार्ताकार क्या होते हैं, अपनी बात को रखने वाले। वार्ता होती है बातचीत और वार्ताकार वार्ता करने वाले, यानी कि बातचीत करने वाले। तो जो दो बातचीत करने वाले जो दो लोग होते हैं उनके बीच में जो बातचीत होती है उस बातचीत को क्या कहा जाता है, संवाद कहा जाता है। और उस संवाद को हमें लिखना होता है, वो हम लिखते हैं। तो आइए आज चलो चलचित्रों में भी सुनाई देने वाले संवादों से आप लोग अच्छे से परिचित हो गए। चलचित्र होते हैं टीवी चैनल पे जो चीजें आती हैं, जैसे आप सीरियल देखते हो तो वहां पे जो दो लोग बातें करते रहते हैं वो आप सभी लोग देखते रहते हो, तो वो सब चीजें क्या होती हैं, आपकी संवाद कहलाती हैं। तो आइए आज हम किसी एक टॉपिक के ऊपर संवाद लिखना स्टार्ट करते हैं। तो किस टॉपिक पे लिखें आप लोग बताओ। चलो अभी स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, 2-3 दिन में, परसों आपका स्वतंत्रता दिवस है, तो हम स्वतंत्रता दिवस पे ही बात कर लेते हैं। तो आइए दो छात्रों के बीच में स्वतंत्रता दिवस पर संवाद, या पिता पुत्र के बीच में भी स्वतंत्रता दिवस पर संवाद हो सकता है, या बच्चे और उसकी माँ के बीच में भी स्वतंत्र, किसी के बीच में भी दो व्यक्तियों के बीच में किसी एक टॉपिक के ऊपर संवाद हो सकता है। तो आइए आज हम लिखते हैं स्वतंत्रता दिवस पर स्वतंत्रता पर पिता व पुत्र में संवाद। पिता व पुत्र के बीच संवाद। ठीक है, इसमें दो लोग होते हैं, संवाद में दो या तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, उनके बीच में जो बातचीत होती है वो हमें लिखना होता है। तो स्टार्ट कहां से करते हैं, सबसे पहले कौन पूछेगा, कौन बात करेगा, भाई जो इच्छुक है वो बोलेगा। तो सबसे पहले जब पिता और पुत्र के बीच में संवाद होगा तो
इच्छुक कौन होगा? पिता तो बच्चे से पूछेगा नहीं, बच्चे को ही नीड है तो बच्चा पूछेगा। तो सबसे पहले बेटा स्टार्ट करता है, पुत्र पुत्र बोलेगा। जैसे जो बोलता है उसके आगे हम क्या लगाते हैं? डैश लगा देते हैं। पिताजी स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? बेटे ने अपने फादर से पूछा है, पिताजी स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? अब फादर जवाब देंगे, पिता बेटा स्वतंत्रता का अर्थ है देश की पूर्ण रूप से आजादी, यानी कि देश सभी प्रकार से आजाद हो, पूर्ण रूप से आजादी, देश की पूर्ण रूप से आजादी। अब पुत्र पूछता है, पिताजी तो हमारे देश को आजाद होने से पहले देश पर आजादी क्यों नहीं थी, यानी कि देश किसके अधीन था? अब पुत्र ने पूछा, पिताजी स्वतंत्रता से पूर्व देश पर किसका शासन था? अब पुत्र ने पूछा, पिताजी स्वतंत्रता से पूर्व देश पर किसका शासन था? अब फादर इसका आंसर देंगे। अब फादर क्या कहते हैं? पिता अंग्रेजों का। देखो संवाद लेखन में ये बात भी ध्यान रखने योग्य होती है कि सेंटेंस पूरा लिखना कोई जरूरी नहीं है। कन्वर्सेशन में एक दूसरे का सेटिस्फिकेशन होना जरूरी है, संतुष्टि होना जरूरी है। कि जैसे अब यहाँ पे अंग्रेजों का कह दिया तो आगे की पूरी बात से वो बच्चा क्या समझ जाएगा कि शासन किसका था? अंग्रेजों का शासन था। अब फादर ने आंसर दे दिया अंग्रेजों का। अब बच्चे के माइंड में कोई और क्वेश्चन आता है, पिताजी हमारा देश स्वतंत्र कब हुआ? पुत्र पिताजी हमारा देश स्वतंत्र कब हुआ? स्वतंत्र कब हुआ? अब बच्चे ने एक और क्वेश्चन पूछ लिया। अब पिताजी उसका आंसर देते हैं, बेटा हमारा देश 15 अगस्त
1947 को आजाद हुआ, को आजाद हुआ था। अब बेटे के मन में और प्रश्न उठता है, पिताजी देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? पुत्र ने पूछा, पिताजी देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? कर्तव्य क्या होता है भाई? ड्यूटी। क्या कर्तव्य है? देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? देश के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो पिताजी क्या कहते हैं? देश की स्वतंत्रता को पिताजी कहते हैं, बेटा हमें देश की स्वतंत्रता को सदैव को बनाए रखने के लिए हमें अपने देश की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अपने प्राण देने को सदैव तत्पर रहना चाहिए। के लिए बनाए रखने के लिए अपने प्राण देने को भी सदैव, सदैव क्या होता है? हमेशा। तत्पर, तत्पर का अर्थ होता है तैयार रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। अब पुत्र क्या कहता है? ठीक है पापा। ठीक है पिताजी, ठीक है पिताजी, मैं भी ऐसा ही करूंगा, मैं भी ऐसा ही करूंगा। यहाँ पे आपका संवाद समाप्त आप कर सकते हो, क्योंकि हमने जिस टॉपिक पे बात स्टार्ट की थी, कन्वर्सेशन स्टार्ट किया था, उसका एक कंक्लूजन यहाँ पे निकल के आता है, एक निष्कर्ष यहाँ पे निकल के आता है। तो किसी भी टॉपिक पे जब हम बात करते हैं तो उसका एक ऐसा निष्कर्ष एंड ऐसा होना चाहिए कि मानो बातचीत आपकी समाप्त हो गई हो, उसे हम क्या कहते हैं? संवाद कहते हैं। अब ये संवाद आपका किसी भी टॉपिक को लेकर के, किसी भी बात को लेकर के किन्हीं भी लोगों के बीच में हो सकता है। जैसे आपका दो विद्यार्थियों के बीच में हो सकता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में हो सकता है, आपको स्कूल से खेलने के लिए जाना है, आप हेड टीचर से बात करने के लिए गए हो, वहां पे भी आपका आपके प्रिंसिपल और आपके बीच में भी संवाद हो सकता है। आप अपने दोस्त से कोई बुक लेने के लिए जा रहे हो, वहां पे भी आपका संवाद हो सकता है। एक कॉपी और पेन के बीच में भी संवाद हो सकता है। कॉपी पेन से पूछ रही है क्या मैं तुम्हारे पेज के ऊपर लिख सकती हूँ, पेन कहता है कि
नहीं, तुम्हारी जो नोक है, पेन से कहता है, हॉबी पेन से कहती है तुम्हारी जो नोक है वो बहुत चुभने वाली है, तो मेरे पेज में छेद हो जाएंगे, इसलिए तुम मुझे टॉर्चर मत करो। अब पेन कुछ अपनी सफाई देता है, फिर वो उनके बीच में बातचीत चलती रहती है और लास्ट में किसी न किसी बात के ऊपर कॉपी एग्री हो जाएगी, तो वहां पे उनका एंड हो जाएगा। इस तरह से जब भी हम कोई बात स्टार्ट करते हैं, आप किसी से भी बात करते हो, कोई आपकी बात का अपोजिशन करता है, तो आप तरह तरह की बातें करके उस व्यक्ति से हाँ भरवाने की कोशिश करते रहते हो। तो इस तरह के भी आपके संवाद हो सकते हैं। तो ये था आपका संवाद लिखने का तरीका। अब आपकी बुक में संवाद दे रखे हैं, उन संवाद को आप पढ़ लीजिए। और एक्सरसाइज में दे रखे हैं, दो मित्रों के बीच क्रिकेट के खेल को लेकर के संवाद लिखना, दो महिलाओं के बीच महंगाई के विषय पे संवाद लिखना कि दो लेडीजें हैं वो आपस में बात कर रही हैं कि महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है। इस बात पर उनके बीच में किस तरह से बातचीत स्टार्ट होगी, कैसे वो बात करेंगी और उनके क्या क्या डायलॉग होंगे, वो सभी डायलॉग आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। दो छात्रों के बीच विद्यालय के वार्षिक उत्सव क्या होता है? एनुअल फंक्शन को लेकर के आप दो दोस्तों के बीच में जो संवाद होता है उसे आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। बाकी 6th और 7th क्लास की जो बुक हैं, दोनों क्लासेस के विद्यार्थियों की, आप अपनी बुक की एक्सरसाइज में जो संवाद दे रखे हैं, एक्सरसाइज में जहां पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन टॉपिक्स के ऊपर आप अपनी नोटबुक में संवाद लिखेंगे। ओके, ये था आपका संवाद का टॉपिक, संवाद लेखन, संवाद कैसे लिखा जाता है। दूसरी बात, एक आता है आपके 6th 7th दोनों क्लासेज में आता है कविता वाचन। कविता वाचन का अर्थ होता है कविता को वाचना, कविता को बोलना, कविता को कंठस्थ याद करके उसे सुनाना। जैसे आप असेंबली में सुना सकते हो, आप एनुअल फंक्शन पे सुना सकते हो, आप इंडिपेंडेंस डे पे सुना सकते हो, आप बाल सभा में सुना सकते हो। कहीं पर भी आप अच्छी अच्छी कविताओं को याद करके और उन्हें एक शुद्ध उच्चारण के साथ बोलना सीखें और फिर उसे कक्षा में सुनाएं। तो जितनी भी कविताएं आपने अब तक पढ़ ली हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में से, उन सभी कविताओं को आपको लर्न करना है और उनमें से आपका कोई एक कविता वाचन जो आपका मिड टर्म एग्जाम में लिखने के रूप में आ सकता है। कि किसी भी कविता की आप 2 पैराग्राफ लिखिए या 1 पैराग्राफ लिखिए या 5 लाइनें लिखिए या 10 लाइनें लिखिए, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। तो आप कविता वाचन पे भी ध्यान देंगे और संवाद लेखन पे भी ध्यान देंगे। संवाद लेखन आपको बताया है कि दो लोगों के बीच में वार्तालाप होती है। इसका टॉपिक कुछ भी हो सकता है, किसी भी टॉपिक को लेकर के आप दो लोगों के बीच में होने वाली बातचीत को आपको लिखना है। कविता वाचन की बात रही, कविता वाचन में आपकी पाठ्य पुस्तक में दी हुई जितनी भी कविताएं हैं, उन सभी कविताओं को आप एक लयबद्ध तरीके से लर्न करेंगे और बार बार उनकी प्रैक्टिस करेंगे। उन्हें लर्न करने के बाद लिख करके देखेंगे और बार बार प्रैक्टिस करने से फिर आपको वो कविताएं याद हो जाएंगी। आफ्टर देन आप उन्हें परीक्षा में लिखने के रूप में प्रयोग कर सकते हो, आप उन्हें क्लास में सुना सकते हो, आप उन्हें असेंबली में सुना सकते हो, कहीं पर भी आप उन्हें अभिव्यक्त कर सकते हो। उससे 2 फायदे होंगे आपके। एक, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, आपकी जो अभिव्यक्ति की जो कौशल है, यानी कि आपका बोलने चालने का जो तरीका है वो आपका इम्प्रूव होगा, आपकी हेजिटेशन जो है वो दूर होगी। तो इन सब को इम्प्रूव करने के लिए आपको कविता वाचन करना चाहिए, जिससे आपकी बोलने की जो हेजिटेशन है वो समाप्त हो जाएगी। आप थिएटर फेस करना चाहते हो, आप एक्टर बनना चाहते हो, आप मूवी में जाना चाहते हो, कहीं पर भी आप जाना चाहते हो, तो
तो जब तक आप थिएटर पे जाकर के बोलोगे नहीं, आप लोगों के सामने अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाओगे, तब तक आप कोई अच्छे कलाकार नहीं बन सकते। इसलिए इन सब बातों को सीखने के लिए आपको एक थिएटर का कलाकार बनने के लिए क्या करना चाहिए? कविता वाचन करना चाहिए, स्पीच देना चाहिए, प्ले वगैरह करनी चाहिए। तो ये सबसे अच्छा तरीका आपके लिए है। ओके, ऑल द बेस्ट। आज के 2 टॉपिक पे अपना डिस्कस हुआ है। एक कविता वाचन पे जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दे रखा है, दूसरा है आपका संवाद लेखन जो आपकी ग्रामर की बुक में दे रखा है। लिखने का तरीका मैंने आपको बताया है, ये आपके 6, 7 दोनों क्लासेस में आता है। 6th में भी आपने, जो बच्चे 7th में हैं उन्होंने 6th में सीखा होगा, जो 6th में है वो अब सीख सकते हैं, देख सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।